क्वेश्चन नंबर सेकंड में ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी क्या है और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स चैप्टर नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन बनता है। According to bureaucratic theory of Max Weber, 3 types of power can be found in an organizations: traditional power, charismatic power, and legal power. He referred in his bureaucratic theory in the later as a bureaucracy. All aspects of democracy are organized in the basic rules and regulation make the principle established jurisdiction prevail. मतलब ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स बनते हैं उनमें सम क्राइटेरियाज होते हैं जिनको मद्देनजर ट्रेडिशन के तौर पे मतलब एक रवायत है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम होना है और होते रहना है। मतलब अगर कोर्ट्स हैं तो कोर्ट्स में क्या किस चीज़ की समाअत होनी है और किस चीज़ का काम ही चलते रहना है। इस तरह क्रिस्मेटिक पावर है, लीगल पावर है, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स की पावर्स हैं जो ब्यूरोक्रेसी के हेड में आती हैं। इनको माइंड में रखना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हमें बताती हैं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी चीज़ चल रही है। आर रेगुलर एक्टिविटी विद ब्यूरोक्रेसी कैन बी रिगार्डेड ऑफिशियल ड्यूटी, मतलब आपकी ऑफिशियल ड्यूटी कंसाइन होती है, मतलब आपको ऑफिशियल ड्यूटी के तौर पे कहा जाता है। मैनेजमेंट हैज़ अथॉरिटी टू इम्पोज रूल्स, मैनेजमेंट मतलब के पास अख्तियार होता है कि रूल्स इम्पोज करे। रूल्स कैन बी इजीली रिस्पेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टैब्लिश्ड मेथड्स, मतलब रूल्स जो एस्टैब्लिश्ड मेथड के थ्रू बेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर आइडियल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल रिलेटेड द एग्जिस्टेंस स्ट्रक्चर सबमिशन, मतलब इसमें स्ट्रक्चर एक बना होता है जिसको आपने फॉलो करना। नटशेल क्या Weber's idea type related to the rational authority of professional administrative servicemen, which are defined through professional status qualification, मतलब प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एक अदारा है तो उसमें वो तमाम चीज़ें प्रोफेशनली वो चीज़ें सेट की होती हैं। उस प्रोफेशन भी होता है जिस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट में हैं तो उनका डिफरेंट हेड होते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कर रहे होते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन बेस पे ये चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। थ्रू 20th century this produced many debates in which bureaucracy was seen through positive interpretation but also and through critical approach, dehumanizing potential of extended bureaucracy refer to all the political system on the same ground ऑर्गेनाइजेशन एड सपोर्टर एंड क्रिटिक्स, मतलब बताना चाह रहा है कि इसमें पॉलिटिकल चीज़ें भी होती हैं, पॉलिटिकल कंसेप्ट भी होते हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है। इस पे तनकीद भी होती है, अप्रिसिएशन भी होती है, तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। डोमिनेशन भी करते हैं कुछ अदारे और मतलब कुछ हिस्ट्री की बात करें तो डिफरेंट जो वर्कर थे उन्होंने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिया। इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं तो उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की इसके लिए। एज ऑफ रिफॉर्म्स भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने दौर में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लेके आए, बहुत ज़्यादा चेंजिंग लेके आए सोशल समाजी तौर पे, इकोनॉमिक माशी तौर पे, ताकि तमाम लोगों को राइट्स मिले। रिफॉर्म रिफ्लेक्टेड रेडिकल चेंज, मतलब एक रेडिकल चेंज आया लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो वो सारी चीज़ें अडॉप्ट होती हैं। रेवोल्यूशनरी चेंज मतलब जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो चेंज लेके आए उनमें से कौन कौन से चेंजेस या रिफॉर्म्स थे। लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, लैंड रिफॉर्म्स रिस्ट्रिक्ट द इंडिविजुअल होल्डिंग टू 50 एकड़ इरीगेटेड एंड 3 एकड़ ऑफ अनइरीगेटेड, मतलब उन्होंने कोई पानी का सिस्टम अच्छा किया और मेयर एंड काशंस अडॉप्ट की, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए किसानों के लिए। इसी तरह लैंड रिफॉर्म्स लेके आए कि लेबर रिफॉर्म, लेबर में चेंजिंग लेके आए और एक्ट बना दिए कि लेबर इस तरह का होगा तो उसको ये मराहत मिलेंगे, अगर उसके साथ इलीगल या इनजस्टिस बिहेवियर एटीट्यूड कोई यूज़ करेगा तो डेफिनेटली इट विल बी पनिशेबल। इंडस्ट्रियल एंड कोऑपरेटिव रिफॉर्म्स आई, इंडस्ट्रीज लगाई गई और इसका मकसद ये था कि लोगों का रोज़गार बढ़े और लोगों को रोज़गारी के मौके
बिल्ड अप। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर्स भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रिफॉर्म में से एक है कि मुआशी तौर पे उन्होंने लॉज एंड ऑर्डर्स बनाए और लीगली चीज़ों को मैनेज किया कि ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, और एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, परसेंटेज सेट कर दी अकॉर्डिंग टू रिफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू। बैंकिंग रिफॉर्म भी लेके मतलब बैंकिंग सिस्टम में चेंज हुआ, उसमें कंट्रोल जो हुआ चेंज होता गया, और बैंक के जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और क्रेडिट डेबिट ये सारी चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। एक्सचेंज रिफॉर्म्स मतलब चीज़ों को एक्सचेंज करने की रिफॉर्म्स लेके मतलब किस तरह हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह अपने जो रुपी है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, और किस तरह हम इंडस्ट्रियल लेवल पे और बाकी लेवल पे अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं और दूसरे मुल्कों से मंगवा सकते हैं। एजुकेशन रिफॉर्म्स भी लेके, हेल्थ रिफॉर्म, लॉ रिफॉर्म्स, मतलब ये सारी रिफॉर्म्स तलीम के डिपार्टमेंट में रिफॉर्म लेके आए, और मतलब डिफरेंट फेजेस में बताया गया कि इस क्लास से इस क्लास तक ये चीज़ें होनी चाहिए और कॉलेजेस में ये चीज़ें होनी चाहिए। हेल्थ रिफॉर्म, हेल्थ के शोबे में भी इस्तिलाहात आई और इनसे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला। मतलब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें न्यू मिली और लोगों में आसानी पैदा। लॉ रिफॉर्म्स थी, मतलब लॉ के हवाले से, कानून के हवाले से एक लॉ बना दिया गया सबके लिए और उसको फॉलो करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मतलब ये एक थ्योरी थी, रिफॉर्म्स थी अकॉर्डिंग टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था सेकंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 3। तो आपने इसको एज इट इज़ ऐसे ही करना है कि मतलब इसकी रिफॉर्म्स को लिखना है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो है नटशेल का कंसेप्ट देना है, और लीगल थ्योरी क्या है, ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल थ्योरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसको एज इट इज़ मेंशन करना है।